हाय। अब ये वो लेक्चर है जिसके अंदर हम अपने पोस्ट को लाइव करना सीखेंगे। मतलब इस वर्डप्रेस ब्लॉग पे जो हमने पोस्ट पहले गूगल डॉक्स में लिख रखा है, मतलब ये वाला जो पोस्ट है ना, इसको कैसे लाइव करते हैं, यही चीज़ें हमें समझनी है। तो सबसे पहले ये रहा हमारा टाइटल। मैंने इस टाइटल को यहाँ से कॉपी कर लिया, ठीक है। इसके बाद हमें वापस जाना होगा वर्डप्रेस डैशबोर्ड में। अब यहाँ पे आपको पोस्ट लिखने के लिए पहले पोस्ट पे माउस रखना, इसे माउस होवर कहते हैं। इसके बाद आपको ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करना होता है, एक नई पोस्ट हमें ऐड करनी है। इस तरह का एक पॉपअप आ जाएगा, इसे हम बंद कर देंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पे ऐड टाइटल आपको दिख रहा है, इसके अंदर आप अपने पोस्ट का टाइटल पेस्ट कर दोगे। मेरा टाइटल क्या था, हाउ टू मेक अ वेबसाइट, तो मैंने टाइटल यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर आप देखो टाइप स्लैश टू चूज अ ब्लॉक, यहां पर आप जो पैराग्राफ टेक्स्ट है उसे पेस्ट कर सकते हो, या फिर जैसे ही आप यहां माउस रखोगे ना, ये आपको प्लस का सिंबल दिखेगा, इस पर आप क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का एक पॉपअप मिल जाएगा। ये विजेट्स होते हैं, जैसे पैराग्राफ लिखा है ना, अगर आपको पैराग्राफ लिखना है तो आप पैराग्राफ विजेट यूज करोगे। अगर आप इमेज अपने पोस्ट में दिखाना चाहते हो तो आप इमेज विजेट यूज करते हो। हेडिंग लिखनी है तो आपको हेडिंग विजेट यूज करना होता है। और ब्राउज ऑल पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहां पे आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, जो भी विजेट्स अवेलेबल हैं अभी, वो सारे विजेट्स आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। अब हमें एक पैराग्राफ टेक्स्ट लिखना है तो हम सिंपली पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे, या फिर इसे ड्रैग करके ऐसे ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो यहां पर आप कोई भी पैराग्राफ पेस्ट कर सकते हो। मैं काम करूंगा, ये हमारे सामने पैराग्राफ है, इसे हम पैराग्राफ कहते हैं बेसिकली, जो लॉन्ग टेक्स्ट होता है ना। हमने यहां से इसे कॉपी कर लिया, वापस आते हैं और इस जगह पर हम इसे पेस्ट कर देंगे, तो हमारा पैराग्राफ देखो दिखने लग गया, ठीक है। इसके बाद अगली चीज क्या है, अगली चीज है एक हेडिंग है, वाई पीपल स्पेंड्स ऑन अ वेबसाइट डेवलपमेंट, ये एक हेडिंग है ना। तो हमें हेडिंग लिखने के लिए क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे हेडिंग एलिमेंट लेना होगा। प्लस पे क्लिक कर देना, ये आपको हेडिंग एलिमेंट दिख रहा है, बस इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो हेडिंग लिख करके आने लग जाता है। जो हेडिंग आपने कॉपी करी है यहाँ पे आप उसे पेस्ट कर दोगे, ये हेडिंग आ गई है। अच्छा, एक चीज मैंने आपको और बताई थी हेडिंग स्ट्रक्चर के बारे में। हमारी ये वाली जो पोस्ट है ना, तो ये टाइटल जो है ये तो हमारा H1 टैग में जाएगा। अगर आपको याद होगा तो टाइटल होता है, उसमें पहले से ही H1 टैग असाइन हो जाता है। उसके बाद जितनी भी सब हेडिंग्स आएंगी इस पोस्ट के अंदर, जो भी सब हेडिंग है मैक्सिमम H2 टैग तक ही जाती है। तो यहां पर देखो ये हमारी हेडिंग है, व्हाई डू पीपल स्पेंड्स ऑन अ वेबसाइट डेवलपमेंट। अगर आप यहां पर गौर करोगे, देखो H2 लिखा है, मतलब ये पहले से बाय डिफॉल्ट H2 में असाइन हुई है। अगर आपको इसका हेडिंग टैग चेंज करना है, H3 करना है, तो सिंपली H2 पे क्लिक करना, पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाती है। H3 करोगे H3 बन जाएगा, H4 करोगे H4 बन जाएगा, H5 H6 सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। बट चूंकि हमारे पोस्ट में ये मेन हेडिंग है, इसलिए हमें इसे H2 ही रखना होगा। गूगल समझ पाएगा कि हाँ भाई पोस्ट के अंदर ये एक मेन हेडिंग है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद मुझे एक पैराग्राफ टेक्स्ट पेस्ट करना है, तो मैं यहाँ से इसे कॉपी करूँगा, ठीक है। इसके बाद वापस चलते हैं। अब वो प्लस नहीं आ रहा है यहाँ पे, आप क्या करो, ये जो कर्सर है ना, यहाँ रख के एंटर पुश कर दो। जैसे एंटर पुश करोगे देखो यहाँ पे प्लस आ गया। पैराग्राफ लिखने के लिए फिर से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम पैराग्राफ को पेस्ट कर सकते हैं। पीपल स्पेंड ऑन वेबसाइट डेवलपमेंट फॉर सेवरल रीजंस, एंटर पुश करो। अब वैसे बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ के लिए पहले से यहाँ पे स्पेस होता है, आपको बार बार पैराग्राफ लेने की जरूरत नहीं है। तो अगला क्या है हमारे सामने, ये सारा कंटेंट मैं इसको यहाँ से पूरा का पूरा कॉपी करूंगा, ठीक है। इस तरह मैंने कॉपी किया एंड देन वापस आते हैं और यहां पर हम पेस्ट कर देते हैं। तो पूरा का पूरा पैराग्राफ देखो एज इट इज पेस्ट हो गया, है ना। तो वर्डप्रेस में काम करना बड़ा आसान है। ये आप देखो पूरा का पूरा पैराग्राफ आ गया। इसके बाद अगली लाइन लानी है तो यहाँ पे माउस रखिए एंड देन एंटर पुश कर दो। फिर से देखो ब्लॉक वाला ऑप्शन आने लग गया। अगला हमें क्या लेना है, यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेबसाइट, ये भी एक हेडिंग थी, टाइप्स ऑफ वेबसाइट, है ना। कॉपी किया मैंने। अब हेडिंग लेने के लिए फिर से हम यहाँ पे हेडिंग एलिमेंट पे क्लिक करेंगे, ये हेडिंग आ गई है। यहाँ पे लिख देते हैं टाइप्स ऑफ वेबसाइट। चूंकि ये भी एक मेन हेडिंग थी इसलिए H2 टैग पहले से आएगा और बिल्कुल सही है। अब टाइप्स ऑफ हेडिंग के अंदर एक थी स्टैटिक वेबसाइट, जो कि सब हेडिंग है किसके अंदर, टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स के अंदर ही एक सब हेडिंग है ये स्टैटिक वेबसाइट, और दूसरी है डायनामिक वेबसाइट। इससे पहले एक पैराग्राफ भी है, पहले पैराग्राफ कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे पैराग्राफ तो हम नॉर्मली पेस्ट करेंगे एंड देन स्टैटिक वेबसाइट, है ना, इससे मुझे यहाँ से कॉपी कर लेना है। अब स्टैटिक वेबसाइट किस हेडिंग के अंदर आती है, इस वाली हेडिंग के अंदर आती है। ये जो टाइप्स ऑफ वेबसाइट है ना, ये H2 में पहले से असाइंड है, तो इसके अंदर अगर कोई सब हेडिंग आएगी तो वो किस में जाएगी, H3 टैग में जाएगी। तो हमें यहाँ पे फिर से एक हेडिंग टैग लेना होगा, आई मीन हेडिंग एलिमेंट लेना होगा। ये हेडिंग एलिमेंट है, पहले मैंने यहाँ पे स्टैटिक वेबसाइट पेस्ट कर दिया और इसे मुझे रखना होगा
होगा H3 पर, ताकि जब गूगल हमारे ब्लॉग पोस्ट को रीड करेगा तो उसे मालूम चल जाए कि ये मेन हेडिंग है, इसके अंदर ये सब हेडिंग आ रही है। अब इस स्टैटिक वेबसाइट को एक्सप्लेन किया है मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से। ये पूरा का पूरा पैराग्राफ टेक्स्ट है, तो मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया एंड वापस आते हैं और यहाँ पर Ctrl+V करके भी हम पेस्ट कर सकते हैं। देखो पूरा पेस्ट हो गया। फिर से एक हेडिंग लेनी है डायनेमिक वेबसाइट के लिए। अगर आपके सामने ये इस तरह से आप एंटर पुश करते हो फिर से लिस्ट आती है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, बैक स्पेस दबा के 2 बार जल्दी जल्दी एंटर अगर आप दबाओगे ना, देखो ये लिस्ट से बाहर निकल आता है। फिर से दिखाता हूं, जैसे अभी यहां पर माउस रखा मैंने, मुझे अगली लाइन लानी है, अगर एक बार एंटर पुश करता हूं ना, देखो यहां पर 6 नंबर बन के आ जाता है, एक बार और करूंगा 7 आ जाएगा। तो आप चाहो तो 2 बार जल्दी जल्दी एंटर पुश करोगे ना तो हम बाहर आ जाते हैं। ठीक है, अब मुझे लिखना है डायनेमिक वेबसाइट, तो पहले यहां फिर से मुझे हेडिंग लेनी पड़ेगी। अब यहां पे लिखते हैं DYNAMICWEBSITE। मैं चाहूँ तो कॉपी भी कर सकता था वहां से, एनीवेज डायनेमिक हो गई और ये भी H3 में जाएगी ताकि इसके अंदर ही आ जाए, है ना। और देखो बोल्ड भी थोड़ा सा कर देते हैं इसे, क्योंकि स्टैटिक वेबसाइट भी बोल्ड है तो ये भी बोल्ड ही अच्छी लगेगी। अब इसके नीचे फिर से क्या आ जाएगा, पैराग्राफ टेक्स्ट आ जाएगा, क्योंकि डायनेमिक वेबसाइट को भी हमें एक्सप्लेन करना होता है। तो मैंने यहाँ से इसे कॉपी किया एंड देन पेस्ट कर दिया। देखो इतना बड़ा पोस्ट हमने लिख लिया है ना। इसके बाद अगली हेडिंग क्या है, फिर से देख लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है गेटिंग अ डोमेन नेम, है ना। तो ये एक मेन हेडिंग है, कॉपी किया मैंने इसको यहाँ से एंड देन प्लस पे जाते हैं, हेडिंग पे क्लिक करेंगे और चूंकि ये एक मेन हेडिंग है इसलिए ये H2 टैग में ही जाएगी। इसको क्या एक्सप्लेन किया, नहीं एक्सप्लेन किया। इसके अंदर सब हेडिंग आ रही है व्हाट इज अ डोमेन नेम एंड हाउ टू चूज द राइट डोमेन नेम। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं व्हाट इज अ डोमेन नेम, कॉपी किया मैंने इसको और इसके अंडर में हमें यहाँ पे फिर से एक हेडिंग लेनी है एंड इसको पेस्ट किया और ये जाएगी H3 में। ठीक है, ताकि गेटिंग अ डोमेन नेम के अंदर आ जाए व्हाट इज अ डोमेन नेम। अब इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे मेरे पास पैराग्राफ टेक्स्ट है, कॉपी कर लिया मैंने एंड देन वी कैन पेस्ट इट ओवर हियर लाइक दिस। इसी तरह से फिर से अगली हेडिंग कौन सी है, हाउ टू चूज द राइट डोमेन नेम। तो भाई अब आप बताओ ये किस टैग में जाएगा, ये जाएगा H3 टैग में, है ना। यहाँ पे मैंने पेस्ट किया और इसको डाल देते हैं H3 टैग में ताकि इसके अंदर आ गया। इसको भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी टेक्स्ट यहाँ पड़ा हुआ है, मैंने सिंपली इसको यहाँ से कॉपी कर लिया एंड वी कैन पेस्ट इट ओवर हियर, सिंपल है। ठीक है, इसी तरह से एक एक करके आप हेडिंग और टेक्स्ट एलिमेंट को लेते चले जाना और आपका पूरा का पूरा पोस्ट रेडी हो जाएगा। अगली चीज, हमें इस पोस्ट को कैटेगरी में भी असाइन करना है। कैटेगरी वाला ऑप्शन हमें कहाँ मिलेगा, राइट हैंड साइड पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलता है पोस्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे ये सारे ऑप्शंस आपको दिखने लग जाएंगे। यहाँ पे दिया होता है कैटेगरीज, इसे आप एक्सपेंड करोगे तो जितनी भी कैटेगरीज आपने पहले ही बना रखी हैं वो सारी कैटेगरीज यहाँ पे दिखाई देती हैं। अब ये पोस्ट किस में जाता है, वेबसाइट डेवलपमेंट में जाता है ना। वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में ये पोस्ट है, तो डेवलपमेंट जो मेन कैटेगरी है उसमें भी दिखना चाहिए और वेबसाइट डेवलपमेंट में दिखना चाहिए। ये ऐप डेवलपमेंट में नहीं दिखेगा। जब कोई यूजर मेन डेवलपमेंट वाली कैटेगरी पे जाएगा तब दिखाई देगा, या फिर वेब डेवलपमेंट में जाएगा तब दिखेगा। ठीक, बाकी गूगल भी समझ जाएगा भाई कि हाँ ये इन दोनों कैटेगरी के अंदर ही आता है। इसके बाद अगली चीज एक और है यहाँ पे, फीचर्ड इमेज। फीचर्ड इमेज एक तरह की थंबनेल इमेज होती है जो ये बताती है कि हाँ भाई इस पोस्ट के अंदर किस चीज़ के बारे में लिखा गया है। जैसे यूट्यूब वीडियोस होते हैं, अब उस पर थंबनेल में बेसिकली क्या होता है, हम यही तो बताते हैं ना कि इस वीडियो के अंदर एक्चुअल में क्या है, थंबनेल बढ़िया ग्राफिक के फॉर्मेट में। सिमिलरली पोस्ट में फीचर्ड इमेज कहलाती है। तो हमें एक इमेज डिजाइन करनी होती है ताकि हम यूजर को बता सकें भाई कि हाँ इस पोस्ट में हमने क्या लिखा है। तो अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आप फीचर्ड इमेज बिना ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल के कैसे डिजाइन करना सीखोगे। अभी फिलहाल एक काम करते हैं, इस पोस्ट को बिना फीचर्ड इमेज के पब्लिश कर देते हैं। तो यहां पे देखो पब्लिश का ऑप्शन दिया है, क्लिक करेंगे और फिर से क्लिक कर देंगे। हमारी पोस्ट लाइव हो गई है वेबसाइट पर, देखो मैसेज आ गया पोस्ट पब्लिश्ड। एक काम करते हैं, अपने इस पेज को रिफ्रेश करेंगे, ये देखो हमारी पोस्ट अपने आप होम पेज पे दिखने लग गई है। अगर इसको पूरा रीड करना है तो सिंपली टाइटल पे क्लिक कर देंगे, ये पूरा पोस्ट पेज हमारे सामने ओपन हो गया, है ना। और काफ़ी बढ़िया ये पोस्ट दिखाई देती है, बट अभी काम खत्म नहीं हुआ है। मैं इस पूरे पोस्ट को पहले कंप्लीट करूंगा, आगे बहुत सारी चीज़ें हमें करनी है ताकि ये पोस्ट SEO फ्रेंडली बन सके, गूगल इसको पसंद करे और ये पोस्ट गूगल पे रैंक हो सके। तो अगले लेक्चर में हम फीचर्ड इमेज डिज़ाइन करना सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।